महाकुंभ 2025 144 वर्षों बाद आता है ये पावन महापर्व, जहां प्रयागराज के संगम में आकर करोड़ों श्रद्धालु स्नान करके धन्य हो गए। लेकिन यहाँ होने वाली भीड़, भगदड़ और बहुत सारा पैदल चलने का डर, तो हमारी ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम यहाँ जाने की प्लानिंग करें। तो इसलिए बिना किसी प्लानिंग के ही हम निकल पड़े नोएडा से प्रयागराज 700 किलोमीटर का डिस्टेंस अपनी कार से तय करने के लिए। हमने सोचा क्यों ना हम भी इस पावन महापर्व का हिस्सा बने और जाकर संगम में स्नान करें। तो चलो आओ, आप भी हमारे साथ हमारे इस सफ़र में हमारे साथी बनकर। जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करते हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, ना करते हुए भी ना आखिर फाइनली हमारा भी महाकुंभ जाने का प्लान बन ही गया। तो मैंने सोचा क्यों ना जब मैं जा ही रही हूँ तो आपको भी उस पावन धरती के का दर्शन करा दूँ। तो अभी बजे हैं शाम के 5 और हम अभी निकल रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपनी प्यारी डेजी को डे केयर के लिए छोड़ेंगे बोर्डिंग में, उसकी क्लिनिक में। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हमारा सामान फिलहाल रखा रहा है गाड़ी में। ये हमने रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना पीना रख लिया है, क्योंकि ना फिर खाने पीने के लिए रुकना पड़ता है। तो हमने सोचा कि अगर हम रख लेंगे तो हमको ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ये हमारा लगेज, और ये फिलहाल तो यहाँ बैठी है, इसको हम अभी छोड़ने जाएंगे बोर्डिंग के लिए। तो अब मैं आपको रास्ते का व्यू दिखाते हुए चलूंगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अच्छा, वो सबसे पहला काम होता है जब हम कहीं जाते हैं तो अपनी पेट को बोर्डिंग में छोड़ना, और उसके लिए हम आ गए हैं अपने रेगुलर वाले क्लिनिक में। समझ तो ये बहुत पहले ही गई है। या ये क्लिनिक है एक्चुअली, और यहाँ पे बोर्डिंग के लिए भी रखते हैं। इसका रूम तैयार हो रहा है। अब हम निकल चले वापस आगे। बस जी, ट्रैवल शुरू हुआ नहीं और पेट पूजा शुरू हो जाती है। एक बहाना मिल जाता है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे, खाते पीते जाएंगे। घर से कितना भी खिलाकर निकाल दो, घर से निकलते ही भूख लगाती है। ये भूख थोड़ी होती है, ये
जब से चली हूँ ना तब से चाय नसीब नहीं हुई थी। तो अब हम एक अच्छी सी जगह पर रुके हुए। यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इस रूट पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ एक मतलब एक होता है ना, लाइन से खुले ढाबे तो नहीं कह सकते, बस रोड साइड में टपरी लगा के खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस जगह की चाय बहुत अच्छी होती है। तो हम यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए। मैं आपको जगह दिखाती हूँ पूरी। मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? चाय का अरे चाय बन रही है मेरी, दिख रहा है मुझे। हम यही रुके हैं, अमरदीप ढाबा। हम आज के लिए यही रुक रहे हैं। अब हम यहाँ पर रुकेंगे रात भर, फिर आगे बढ़ेंगे। बाल समा, चलो चलते हैं हम अपने रूम में। है बुला लिए, नीचे है। अच्छा खोल। तो ये हमारा रूम है। अपने बंद करके एक्स्ट्रा एक गद्दा लगवा लिया है। ये रूम है ये। जय श्री राम दोस्तों, सुबह हो गई है। हम रात भर के लिए यहाँ इस होटल में रुक गए थे। अब हम आगे निकलेंगे। अभी हमें कम से कम और 5 से 6 घंटे का रास्ता तय करना है। तो चलो चलते हैं। ये जो अमरदीप ढाबे में जहाँ हम रुके थे ना, होटल, वैसे तो एम्बियंस अच्छा था, खाने पीने की चीजें भी मतलब टेस्ट सही था। लेकिन अगर आपको रुकना हो ना, स्टे करना हो रात भर के लिए या दिन में कभी भी कुछ घंटों के लिए, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगी। और अगर रुकना भी हो ना तो बड़े वाले रूम्स बुक करना। देखो, हमने घर से कोई प्लान करके नहीं चले थे कि हमें कहाँ रुकना है, इसलिए हमने सोचा कि चलते चलते हैं जहाँ रुकना होगा वहीं पे होटल बुक कर लेंगे। इसलिए हमें जो रूम्स अवेलेबल थे हमने बुक कर लिया। लेकिन अगर आप आते हो ना यहाँ अमरदीप होटल में, रुकते हो यहाँ पे अमरदीप ढाबे में, तो एक बार रूम चेक कर लेना, बड़े वाले कमरे बुक करना। और मुझे ना यहाँ की सर्विस भी कुछ खास नहीं लगी। जो बेसिक चीजें होती है ना जो हर एक होटल वाले देते हैं, वो भी नहीं था। हो सकता है कि हम रात में आए इसलिए ना हो, बट फिर भी मैं पर्सनली नहीं रिकमेंड करूंगी ये वाला ढाबा या होटल, जो भी कहो मैं नहीं रिकमेंड करूंगी। और अगर आप आओ भी ना, आपको रुकना ही पड़े, बड़े वाले रूम्स लेना और पहले सर्विस पूरी चेक कर लेना कि सब कुछ अवेलेबल है या नहीं है। 10 मिनट का रास्ता तय करने में भी ना 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं। एक तो जहां तहां डाइवर्सन, जहां तहां रास्ते बंद कर रखे हैं। हमको सामने दिख रहा है कि प्रयागराज उधर हमारे लेफ्ट में जा रहा है रास्ता, लेकिन वो रास्ता बंद है, पता नहीं क्यों। आप अगर आओ ना कुंभ, चलो अच्छी बात है, महाकुंभ आना अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रही हूँ अगर आपको डिस्टेंस दिखा रहा है ना 12 घंटे 13 घंटे, उतना मानकर मत चलना। अगर 12 घंटे बता रहा ना 20 घंटे मानकर चलो आप, क्योंकि एक तो चलो होता है आप जब निकलते हो घर से तो लेट सेट होता है, लेकिन यहाँ तो इतना भटक रहे हैं ना। और मैं अकेले नहीं हूँ, हम अकेले नहीं है भटकने वाले, भरे पड़े हैं यहाँ सारे, घूम घूम के कभी यहाँ से बंद कभी उधर से बंद। दिमाग की दही हो रखी है बिल्कुल। बहुत देर से हम यहाँ पर रुके हुए हैं। और मैं बताऊं, जब हम होटल से चले थे, जितना डिस्टेंस था और जिस स्पीड से हम चले थे और जितना हम चल चुके हैं, उस हिसाब से ना हमको बहुत पहले पहुंच जाना था। मगर मुझे नहीं पता हम कब तक पहुंचेंगे, और शायद आज हमारा स्नान भी ना हो सके, कल ही होगा। अब तो पूरे दिमाग की दही कर रखी है। ये देखो, ये रास्ता बंद कर रखा है। अच्छा वाला यहाँ प्रयागराज का रास्ता है ये। एक तो पूरे रास्ते जहां तहां डाइवर्जन और रास्ता जाम। काफी भटकने के बाद फाइनली हम प्रयागराज पहुंच गए। बहुत ज़्यादा ड्राइव करना पड़ा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहुंच तो गए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ऐसे गांव से होते हुए जा रहे थे हम, खेत से होते हुए, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से प्रयागराज हम एंटर कर गए।
ये देखो, ये इन नन्हे महाशय को देखो। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं ना, अगर ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने हमें दिख जाते हैं ना, तो हम खुद को रोक ही नहीं पाते। इनको उतर कर थोड़ी सी पारी पारी कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारे पास जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है ना, जो इनके लिए सही है, वो इनको खिला देते हैं और इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करके हम निकल पड़े आगे। यहाँ आने के बाद आप अगर जो ड्यूटी पर है ना पुलिस वाले, आप उनसे पूछोगे ना कि कार को कहाँ पार्क करनी है, तो वो आपको बताएंगे बेला कछार पार्किंग। वो है, सरकारी पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी ना, अगर आपने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना चलना पड़ेगा आगे, क्योंकि संगम से ये जगह बहुत दूरी पर है। या तो आपके पास अपनी टू व्हीलर हो तो कोई, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बहुत आगे तक जा सकते हो। नहीं तो अगर आपने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की, तो आपको ऑटो करना पड़ेगा, रिक्शा करना पड़ेगा और फिर आपको बहुत आगे तक जाना पड़ेगा संगम के लिए। तो अच्छा रहेगा कि आप अपनी गाड़ी यहाँ ना लगाएं, क्योंकि ना शटल सेवा सरकार ने दे रखी है, लेकिन मैंने देखा है कई कई किलोमीटर तक चलने के बाद, 15-20 किलोमीटर चलने पर मैंने देखा सिर्फ 2-3 शटल ही दिखे मुझे। हम थोड़ा अंदर सिटी में गए, थोड़ा ज़्यादा अंदर। अगर आप सिटी में भी जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी फ्री पार्किंग मिल जाएगी। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले हम पेट पूजा करने पहुँच गए सागर रत्ना। हम यहाँ सागर रत्ना में खाने के लिए रुके हैं। फ़िलहाल हम आ ही गए हैं, बस अब रात भर कहीं से होटल में स्टे करेंगे, फिर सुबह सुबह जाएंगे संगम त्रिवेणी घाट पर। आप यहाँ आओ तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करना। सागर रत्ना जो है यहाँ, इसका खाने के टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। हमने मंगवाया चिली मशरूम और उसके बाद रोटी, नान, मिक्स वेज और लास्ट में सेजवान राइस। खाने का टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। तो पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े आगे CMP पार्किंग के लिए। ये है पार्किंग यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा बड़ी और फ्री पार्किंग है ये। रोड के ठीक साइड में ही गाड़ी पार्क करने के लिए आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी यहाँ। बहुत बड़ी पार्किंग है। और रोड क्रॉस करके आप उस साइड जाओगे ना, तो वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट भी है, आप वहाँ जा कर के फ्रेश हो सकते हो। हमने एडवांस बुकिंग नहीं की थी, इसलिए हमें रूम्स नहीं मिले, तो आज की रात हमें यहीं अपनी गाड़ी में ही बितानी पड़ेगी, इसी पार्किंग में। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल सुबह के 3 बजे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।